净莲妖圣残魂附身于萧炎，救下危机中的众人后，助他们及时离开妖火空间。而净莲妖圣果断出手抹除妖火灵智，阻止净莲妖火肆虐天地。最终，净莲妖圣与妖火双双消散，净莲妖火重归纯净本源。萧炎苏醒后，决意就地炼化净莲妖火。而薰儿执意誓死相随，与萧炎一起共度难关。ये जगह सी क्लैन है। सी क्लैन? सी क्लैन गायब हो गया है। पूरे क्लैन में से कोई नहीं बचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंक क्लैन गायब हुआ था। 10 साल से भी कम समय में 2 इंसियन क्लैंस हवा में गायब हो गए। एक बार तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 2 बार। ये मामला बहुत गंभीर है। मुझे वापस जाकर क्लैन लीडर को खबर देनी होगी। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अब जो हालत है, मुझे डर है कि हमारे तीनों क्लैन के लिए अकेले इसका सामना करना मुश्किल होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप दोनों अपने क्लैन लीडर्स को ही संदेश देंगे। मेरा याओ क्लैन याओ रियल में आप सभी का इंतजार करेगा। इस बार गायब होने से पहले सी क्लैन की स्पेस सील कर दी गई थी। पूरा क्लैन अपने इलाके के साथ गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। ये बिल्कुल लिंक क्लैन के गायब होने जैसा ही है। हमलावर ने क्या कोई निशान छोड़ा है? क्लैन लीडर को रिपोर्ट कराएं। यान क्लैन, याओ क्लैन, ले क्लैन ने मिलकर फैसला किया है कि तीनों क्लैन से एक साथ अलायंस बनाएं। तीनों क्लैंस का अलायंस सेंट्रल प्लेन्स के इतिहास में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या हमारे कू क्लैन को इस अलायंस में शामिल होने का न्योता मिला? हमें भी इसके बारे में आज ही पता चला। हमें और हुन क्लैन को इससे बाहर रखा गया है। लगता है उन्हें यकीन हो गया कि हमलावर हम दोनों में से कोई एक होगा। बकवास। हमारा गुक्लैन हमेशा ईमानदारी से काम करता है। भला हम कब से हुन क्लैन की तरह गद्दारी करना शुरू कर दिए? जैसे कि सब जानते हैं, हमारे लिंक क्लैन और सी क्लैन से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वो हम पर शक कैसे कर सकते हैं? इस बार कू रियल्म छोड़ने के बाद क्या तुमने हुन क्लैन की हरकतों पर नजर रखा? रिपोर्ट पेश करता हूँ। जब से लिंक क्लैन गायब हुआ है, मैं क्लैन के एक्सपर्ट्स के साथ हुन रियल पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही बताती कि उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं है। ठीक है, अब जब यहाँ तक बात आ चुकी है तो हमें बेवजह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ शक बढ़ेगा। गुक्लैन अब सिर्फ एक ही काम कर सकता है, अपने आप को मजबूत करना, अपनी ताकत बढ़ाना। सब जान सकते हैं, सब जान सकते हैं। हुन क्लैन बेवकूफों की फौज। इस तरह की इम्प्योर सोल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मेरे पास लाने की? सब दफा हो जाओगे यहां से। हुन क्यान्मो, तुम यहां क्या कर रहे हो?
हॉल मास्टर इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक और जंग हार गए हो? मुझे पता नहीं था कि एल्डर क्यानमो आज आने वाले हैं। माफ कीजिएगा, स्वागत नहीं कर सका। पहले प्यूरिफाइंग डोमिनिक लोटस फ्लेम हासिल करने में नाकाम रहे और फिर लगातार हार, जिसकी वजह से टीएनफू अलायंस को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। क्लैन के मंसूबों में देरी हो रही है। तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स का हाल ही का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने क्लैन के भरोसे को तोड़ा है? लगता है क्लैन को मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं कुछ समय से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, जिसकी वजह से मेरे सबऑर्डिनेट्स थोड़े आलसी हो गए। क्या इसका ये मतलब है कि सारे इल्जाम मेरे सर पर डाले जाएंगे? ठीक है, मैं यहाँ आज तुम्हें सजा देने या सवाल करने नहीं आया हूँ। हाल ही में खबर आई है कि उस बंद डोमिनिक फ्लेम डेजर्ट में कुछ हलचल महसूस की गई है। डिमोनिक फ्लेम डेजर्ट? सियाओ यान, क्या वो अभी जिंदा है? अभी पक्का नहीं पता, लेकिन जो भी डोमिनिक फ्लेम स्पेस से जिंदा और सही सलामत वापस आ सकता है, उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। उसने प्यूरिफाइंग डोमिनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर लिया। एक टॉप एक्सपर्ट जिसके पास प्यूरिफाइंग डोमिनिक फ्लेम हो, उसे वापस आकर हमारे खिलाफ खड़ा होने देना कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्लैन ने मुझे तुम्हारे लिए लाने को कहा था। ये तो इससे पहले कि शिव यान वापस आए, जाओ और टीएनफो अलायंस के उन लोगों का काम तमाम कर दो। अब आगे अच्छा प्रदर्शन करना। अब ये मुझ पर छोड़ दो। पिछले 1 साल से अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स के बीच लगातार जंग चल रही है, लेकिन अलायंस के वॉरियर्स भी इस जंग में बहुत मजबूत हो गए हैं। अलायंस को एक और डोसिंग एक्सपर्ट मिल गया। इसके अंदर सोल फ्लक्चुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगता है उस डीमन सेंट ब्लेड एसेंस ने इसके बॉटल को तोड़ने में मदद की है। वैसे क्या डिमोनिक फ्लेम स्पेस से कोई हलचल हुई है? लेकिन जिया ने कुछ दिन पहले एक मैसेज भेजा था, ये बताने के लिए कि ड्रैगन सील अभी भी ठीक है और चिंता करने को ना कहा। ड्रैगन सील ठीक है तो जरूर ठीक होगा। वो क्या हो रहा है? क्या बात है? ये है, इस माहौल को देखकर क्या ये हॉल ऑफ सोल्स है? ये एक चुनौती पत्र। फॉलन माउंटेन के शिखर पर एक आखिरी जंग, ये इतनी अचानक कैसे हो गया? हॉल ऑफ सोल्स हमेशा छुपकर वार करता है, आज इतने खुलेआम कैसे? क्या उन्हें हुनक्लैन का सपोर्ट मिल गया है? लेकिन ये कोई अहम वक्त नहीं है और अभी तक जंग का कोई साफ नतीजा भी नहीं निकला है। इस वक्त उनका आगे आना थोड़ा अजीब लग रहा है। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। शायद वो हमारी फोर्सेस को वहाँ भेजकर अलायंस हेडक्वार्टर्स पर हमला करना चाहते हैं। इन 2 दिनों में जल्द से जल्द लोगों को खबर निकालने भेजो और डिमोनिक फ्लेम डेजर्ट पर भी नजर रखो।
स्काई मेंसन अलायंस को स्याओयान के आने तक टिकना ही होगा। सुनर, अगर तुम इस बार मेरी मदद नहीं करती और न मैं डिमोनिक फ्लेम के बैकलैश से कब का मारा गया होता। शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए रुकी थी ताकि मैं शाओयान की मदद कर सकूं। देखो, मुझे भी तुमसे काफी फायदा हुआ है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हरा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि अब मेरे अंदर हेवनली फ्यूज्ड फ्लेम्स कितनी ताकतवर हो चुकी है। जागो। ये क्या हुआ? मेरे अंदर के हेवनली फ्लेम्स गायब हो गया। फायर फ्लेम एक्सपेल फॉर्मेशन। एंग्री बुद्धा लोटस। शाओयान, सुनर, पहले मुझसे दूर जाओ। ये क्या है? शाओयान, ये ये छोटा बच्चा, मेरे साथ इसका कोई अजीब कनेक्शन है। तुम हो कौन? इस बच्ची में हेवनली फ्लेम की बहुत गहरी ऑरा है। कहीं ये तुम्हारे अलग अलग हेवनली फ्लेम के फैशन से पैदा हुई नई आग तो नहीं? लेकिन ये ऑरा, इसमें थोड़ी गोल्डन इम्पेरर इनसे रेडिंग हेवन फ्लेम की महक भी है। पहले जब तुम डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन कर रहे थे, तुम्हारा गोल्डन एम्परर फ्लेम भी शामिल था।
शायद इस वजह से उसकी कुछ एसेंस मेरे अंदर मिल गई है। मैंने अपने पिता से सुना था कि कुछ ही हेवनली फ्लेम ऐसे होते हैं जो रिफाइन होने के बाद फिजिकल रूप ले सकते हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये छोटा बच्चा तुम्हारे अंदर के नए हेवनली फ्लेम का फायर स्पिरिट है। ओ नहीं, अगर मेरे हेवनली फ्लेम्स इस रूप में बदल गए तो मैं आगे से फायर लोटस कैसे इस्तेमाल करूंगा? एंग्री विद द फायर लोटस, इसने इतनी आसानी से कैसे बना लिया? शाओयन, लगता है इस छोटी सी बच्ची ने चुपके से तुम्हारा ओरिजिनल ड्यू स्किल भी सीख लिया है। दस एंग्री विद द फायर लोटस। यहाँ तक कि मैं खुद भी इतने कम समय में इतने सारे फायर लोटस नहीं बना सकता। क्या ये इनहेलेशन फायर लोटस को फ्यूज कर सकता है? इनहेलेशन फायर लोटस। कमाल है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जैसे ही मैं सोचता हूँ ये छोटा बच्चा तुरंत मेरे कमांड को फॉलो करता है। ये हेवनली फ्लेम की ताकत को उसके लिमिट तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकती है। इसकी इंटेलिजेंस काफी अच्छी लग रही है। आगे चल के इसके ग्रो होने का काफी स्कोप है। शायद हमें इसका नाम रखना चाहिए। ये छोटा बच्चा लगातार ईवा ईवा किए जा रहा, तो क्यों ना इसका नाम सियावी रखते हैं। ठीक है सियावी, जल्दी वापस जाओ, हमें वापस जाना है। शाओयन, तुम बच्चों को भी परेशान करते हो। हमें यहाँ कल्टीवेशन में काफी वक्त बीत गया, हमें अभी वापस जाना चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। मुझे डर है कि मेरी वजह से रुकने पर क्लेन में जरूर हल्ला मचा होगा। मुझे वापस जाकर पिताजी को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। चलो चलते हैं। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज सहित एनिमे फॉर यू को फॉलो करके इस वीडियो पर लव हार्ट रिएक्शन देकर कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, और साथ ही ये भी कमेंट करो कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। उसके बाद हम आपको पर्सनली इसके अगले एपिसोड का लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ अगला पार्ट ही नहीं बल्कि आपको हमारे आज तक के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स मिलते हैं, और इस महीने के एंड तक और भी जितने नए एपिसोड डब किए जाएंगे वो सब भी मिलेंगे जैसे जैसे डब होते हैं एकदम फटाफट, वो भी 4K क्वालिटी में डाउनलोड ऑप्शन के साथ। मतलब सिंपल है, सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आपको मिलता है करंट एपिसोड से लेकर लेटेस्ट एपिसोड तक हिंदी डब, और साथ ही हमारे आज तक के बनाए हुए सारे के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स। हमारे ये फैन मेड हिंदी डब्ड एपिसोड्स फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं, क्योंकि फेसबुक से हमें इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। और अगर बात करें YouTube की तो भूल ही जाओ भाई, वहाँ तो कॉपीराइट तुरंत आकर वीडियो को ही ब्लॉक कर देता है, चाहे एनिमे सोलैंड जैसा ही क्यों ना हो, जिसके कंप्लीट राइट्स टेंसेंट के पास है, जिस वजह से वीडियो अगर ब्लॉक ना भी हो तब भी कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है, जिस कारण से अगर कभी गलती से YouTube चैनल मोनेटाइज हो भी गया तब भी सारा का सारा पैसा YouTube और टेंसेंट कंपनी ले जाएंगे और मुझे ठेंगा पकड़ा दे जाएंगे, और मेरी हफ्ते भर की मेहनत का फल मुझे
1 घंटा मिलेगा। और अगर मैं डबिंग करता हूँ बिना सपोर्ट के तो डब ही नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा बाप कोई अंबानी नहीं कि मैं अपने बाप का पैसा उड़ाकर आपके लिए हमारे लिए डबिंग करूं और अपने अंडर काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट को हजारों की सैलरी देता फिरूं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझोगे। तो अगर अगला पार्ट देखना है तो फटाफट कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लो और जितने पार्ट्स अभी तक डब हो चुके हैं सबके सब एक साथ अभी के अभी देख लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक इस वीडियो के टाइटल और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार समझाते समझाते डबिंग करने में हमें और भी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए कृपया मेहरबानी करके Q&A वीडियो और व्हाट्सएप चैनल की सारी बातें ध्यान से पढ़ो और सुनो। और अगर आपको डबिंग कैसे करते हैं सीखना है तो हमने एक हाउ टू डब पर भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दे दिया है, या सिंपली फेसबुक पर शाहिद एनीमे फॉर यू सर्च करके पिंड वीडियोस में आपको Q&A वीडियो और हाउ टू डब वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी में बोले तो आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।